एमडीडीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित सोनी द्वारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर अमित सोनी ने जानकारी देते हुए बताया मरीज को हेपेटाइटिस से बचाव को लेकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि वह हर वर्ष जांच शिविर लगाते हैं जिसमें सैकड़ों मरीज अपनी जांच कराते हैं। सहारनपुर में सुविधाओं की कमी होने के चलते वह सहारनपुर में बैठे हैं और मरीजों की जाँच करते हैं। मैं डॉक्टर अमित सोनी, मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं देहरादून और सहारनपुर जिले में वर्क करता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन उद्देश्य ये है कि आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम लोगों का उद्देश्य ये होता है कि हम मीडिया के माध्यम से अपने पेशेंट्स को और एक आम जनता को बता पाएं कि हेपेटाइटिस क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या इलाज है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके बचाव के तरीके क्या हैं। WHO के आंकड़े अगर देखे जाएं तो साल 2022 में इंडिया में 3 करोड़ से ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर में सूजन होना और इसके कई कारण होते हैं। उसमें वायरल हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई गंदे खाने पीने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी खून से फैलने वाले वायरसेस हैं, खून के थ्रू जाके लिवर के अंदर ये घर बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में बिना किसी लक्षण के लिवर को खराब कर देते हैं। लक्षण इसके तब आते हैं जब लिवर काफी हद तक डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी और सी को उस अवस्था में पकड़ा जाए जब इसके लक्षण ना आ रहे हो। तो वो कैसे हो पाएगा? वो स्क्रीनिंग कैंप, स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू होता है। आज की डेट में सरकार ने भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हुई हैं। गर्भवती महिलाओं को हमेशा हम हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीन करते हैं, जिससे कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है तो हमारी कोशिश रहती है कि गर्भवती महिला से वो बच्चे में ना जाए, जिससे कि हम इन्फेक्शन को फर्दर फैलने ना दें। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम लोगों ने आज यहाँ पे सहारनपुर में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए आज निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप भी आयोजित किया था और हम लास्ट 3 से 4 सालों से हर महीने फ्री हेपेटाइटिस बी और सी के कैंप आयोजित कर रहे हैं। साथ ही हम फाइब्रोस्कैन के भी फ्री कैंप आयोजित कर रहे हैं। फाइब्रोस्कैन एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है जिससे लिवर सिरोसिस, जो कि जब लिवर सिकुड़ जाता है तो उसको अर्ली स्टेजेस पे हम स्क्रीन करके पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं कि वो बीमारी आगे ना फैले। हेपेटाइटिस से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हेपेटाइटिस वैक्सीन से हम बचा सकते हैं, टीकाकरण से बचा सकते हैं, टीकाकरण होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का टीका बहुत ही लाभदायक है और इफेक्टिव भी है। हेपेटाइटिस बी के टीके को सरकार ने भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया है, जिससे कि सब बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग रही हैं। हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन आती है और वो भी इफेक्टिव है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाने से भी फिर हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी नहीं आई है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव इलाज इंडिया में उपलब्ध है। मात्र 12 हफ्ते के इलाज से 95 से 97% लोगों को हेपेटाइटिस बी से हम हेपेटाइटिस सी से मुक्त कर सकते हैं। जो हेपेटाइटिस ई है वो भी गंदे खाने पीने से फैलता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, लेकिन उसकी अभी वैक्सीन इंडियन मार्केट में नहीं आई है। उससे बचाव का तरीका यही है कि हम स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल करें। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्योंकि ये रक्त से फैलते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी कहीं पे अपना इलाज करवाएं तो वो एक प्रॉपर जगह हो जहाँ पे जो सुइयां हैं
वो सारी स्टरलाइज्ड इस्तेमाल हो। अगर हम कोई ब्लड प्रोडक्ट चढ़वा रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो वो भी किसी प्रॉपर ब्लड बैंक से उपलब्ध किए गए हों। और आजकल जैसे टैटू बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे करवाते हैं, तो जो उसके लिए सुइयां इस्तेमाल होती हैं वो न्यू हो, प्रॉपर स्टरलाइज्ड तरीके से ली गई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हमने 100 पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीन किया और हमें 7 पेशेंट मिले जिनमें कोई लक्षण नहीं थे बट उनका हेपेटाइटिस पॉजिटिव आया। अब हमने उनको आगे के लिए भी कैसे उनकी टेस्टिंग होनी है, इलाज की जरूरत है या नहीं, वो हमने उनको सारा बता दिया और उनको हम आगे फॉलो करेंगे। तो आप किस-किस दिन यहाँ पर जो है बैठ कर सहारनपुर में ओपीडी स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस ये है कि यहाँ पे क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है तो हम एक तरह से जिन मरीजों को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की एडवाइस की जरूरत है तो वो हम दे पाएं। हर इतवार को हम यहाँ पे आते हैं और मरीजों को देखते हैं।